आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। राहुल गांधी ने जताया दुख। बसवराज बोम्मई ने सांसद सुमलता के भाजपा को समर्थन का किया स्वागत। सभी मौजूदा विधायकों को चुनाव में टिकट मिलना मुश्किल, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। हम घुटने टेकने वालों में नहीं, ईडी की कार्रवाई पर भड़के लालू यादव। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण का शनिवार सुबह मैसूरू के एक अस्पताल में निधन हो गया। मैसूरू के डीआरएम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने कांग्रेस नेता के निधन की पुष्टि की है। अस्पताल के डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा, आर ध्रुव नारायण को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उनका ड्राइवर उन्हें सुबह करीब 6:40 पर अस्पताल ले आया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ध्रुव नारायण के निधन पर शोक व्यक्त किया और इसे पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बताया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, पूर्व सांसद श्री आर ध्रुव नारायण के आकस्मिक निधन से दुखी हूं। एक मेहनती और विनम्र जमीनी नेता वो सामाजिक न्याय के एक चैंपियन थे। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बता दें कि ध्रुव नारायण 2009 से 2019 तक चामराजनगर लोकसभा सीट से सांसद थे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मांड्या की सांसद सुमलता अमरीश के भाजपा को समर्थन का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे मांड्या जिले में पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार को शिवगांव में संवाददाताओं से कहा कि सुमलता शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों जैसे सड़क, राजमार्ग, रेलवे परियोजनाओं और किसानों, महिलाओं और नागरिकों के लिए संसद के अंदर और बाहर योजनाओं का समर्थन करती रही हैं, लेकिन अब उन्होंने खुलकर बीजेपी मोदी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इससे मंड्या जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और पार्टी मजबूत होगी। इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि हावेरी जिले में 1.65 लाख किसानों को 438 करोड़ रुपए का वितरण राज्य सरकार का रिकॉर्ड प्रदर्शन है। हावेरी में यूएसटी मिल्क पैकिंग यूनिट और मिल्क पाउच पैकिंग यूनिट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य के 67 लाख किसानों को 80 करोड़ रुपए का बीमा कवर दिया गया है और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी मौजूदा सभी विधायकों को टिकट नहीं देगी। विजयपुर जिले के चिक्का गलगली में गुरुवार को संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चुनाव अलग होते हैं और किसी भी चुनाव में मौजूदा सभी विधायकों को टिकट देने का उदाहरण नहीं है। पार्टी के आंतरिक सर्वे, प्रदर्शन और अन्य दिशा निर्देशों के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी के कुछ मौजूदा विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की संभावना कम है, बोम्मई ने कहा कि वे पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, इसलिए उनके पास ये जानकारी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को टिकट देने या नहीं देने का मुद्दा उनके सामने नहीं है। संसदीय बोर्ड में हर क्षेत्र की चर्चा होती है। सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। शुक्रवार 10 मार्च को बालनगर डीसीपी ऑफिस साइबराबाद ने प्रेस मीट के जरिए रिकवरी की गई ज्वेलर्स, जिसकी कीमत 5 लाख है, जिसमें गोल्ड 16 जीएम और सिल्वर 5 किलो जेडमिटला पुलिस स्टेशन सीमा में गोल्ड और नलगुंडा मुनोगुड़ा ज्वेलर्स शॉप से 5 किलो सिल्वर जब्ती की गई। विवरण ये है कि मार्क आनंद पुत्र बाला मनीष 32 वर्षीय जो कृष्णानगर भाईगुड़ा का रहने वाला है, जिस पर इससे पहले भी एक हत्या का केस है। बालनगर सीसीएस की बड़ी लगन के बाद ये केस को बड़े ही राजदारी से अंजाम दिया गया, जिसके लिए साइबराबाद बालनगर डीसीपी और एसीपी ने सराहा है और इस अवसर पर कहा कि आगे भी इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस अवसर पर जेडमिटला थाने के एसएचओ और कई पुलिस ऑफिसर उपस्थित थे। तेलंगाना के खुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। జీడిమెట్ల పోలీస్ పరిధిలో గత సంవత్సరం 2022 సంవత్సరం జనవరి నెలలో ఒక ఇంట్లో ఒక హౌస్ థెఫ్ట్ జరిగింది. అటు కేసు విషయంలో మన సిసిఎస్ బాలనగర్ టీం అండ్ మన జీడిమెట్ల పోలీస్
జాయింట్గా చేసినట్టు వర్కౌట్లో ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా మనకు అటు నేరానికి పాల్పడినటువంటి నిందితుడు మర్క ఆనంద్ ని ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు ఈరోజు ఇతను అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. అటు కేసులో మర్క ఆనంద్ అదుపులో తీసుకొని విచారణ చేయగా ఇంట్రాగేషన్లో అతడు గతంలో చేసినటువంటి నేరాలైనటువంటి शुक्रवार 10 मार्च को NSUI प्रदेश महासचिव गोल्लाजान की ओर से जेडीमिडला बस डिपो मैनेजर विजय कुमार को एक आवेदन दिया गया और 15 मार्च से इंटरमीडिएट परीक्षा और 4 अप्रैल से SSC परीक्षा है, इसके लिए बस सुविधा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों को बस की कोई परेशानी न होने पाए। डिपो मैनेजर ने भी परीक्षाओं के अवसर पर छात्रों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था देने का आश्वासन दिया। तेलंगाना के फतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। కంపల్సరీ పంపడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మేము కూడా దాని గురించి చూస్తున్నాం. మాకు కూడా దాదాపు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది. కొంచెం కొద్దిగా చాలా లాంగ్ పోయి అక్కడ నుంచి తిప్పుకొని రావాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకైతే బస్సెస్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా ఉన్నాయి. ఏమైనా మనకి స్పెసిఫిక్గా ఈ టైంలో కావాలంటే మనం దాన్ని బట్టి చూద్దాం. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ మనకు కూడా ప్రెస్టేజ్ వాళ్ళు లెక్చరర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ టీచర్స్ కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కానీ మాకు ఈ బస్సులు ఈ టైంలో కావాలని అవి ఇస్తారు. వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. మనకి బస్సులు అయితే బాగానే ఉన్నాయి. మీకు ఈ పర్టికులర్ టైంలో మాకు బస్సులు లేవు సార్, మాకు ఇబ్బంది అవుతుందంటే మనం ఆ పర్టికులర్ టైంలో బస్సులు అడుగుతాం. ఓకే, మనకి ఉదయం పూట బస్సులు ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఉన్నాయి. మనకి ఇంకా సరిపోవట్లేదు అన్నప్పుడు మనం ఇంకా అదనంగా చూద్దాం. కంట్రోలర్స్ కూడా పెడతాం. రోజు ఎగ్జామ్స్ టైంలో కూడా మన కంట్రోలర్ రిక్రూట్ చేస్తాం. ఇబ్బంది లేకుండా మనకి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా మన దాదాపు మన రేడియస్లోనే ఇస్తారు. మన దూరంగా అయితే ఉండవు. సరౌండింగ్స్నే ఇస్తారు. ఐడిపిఎల్ ఉంది మన నెంబర్ ఆఫ్ పర్సెంట్. वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई जारी है, जिसके बाद लालू यादव ने संघ और भाजपा पर हमला बोला। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली, बिहार और यूपी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई लालू यादव और उनके ठिकानों पर की गई। ईडी ने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर भी रेड मारी है। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। वहीं लालू यादव की बेटियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार 11 मार्च 2023 को देर रात ट्वीट करते हुए लिखा, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निमर्ष उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी?
कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीबीआई ने इस केस की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को तलब किया। संघीय एजेंसी ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से दिल्ली में और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पटना में पूछताछ की थी। बता दें कि इसी मामले में 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों समेत 16 आरोपियों को अदालत में पेश होना है। इस मामले में सीबीआई और ईडी की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। 2023 में हज यात्रा पर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और अब फॉर्म 20 मार्च शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के निर्देश अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 मार्च 2023 कर दिया है। इस निर्णय से जो अन्य लोग हज यात्रा के इच्छुक थे लेकिन वे कई कारणों से फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे सभी अब फॉर्म भर कर हज यात्रा का आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां ने ट्वीट कर कहा है कि पहले 10 मार्च तक आवेदन किए जा सकते थे लेकिन अब हज यात्रा के लिए ऑनलाइन तारीख बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग हज 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास मशीन पट्टी या पासपोर्ट होना चाहिए। ये अनिवार्य है कि पासपोर्ट 20 मार्च 2023 या उससे पहले का जारी किया गया हो। इस पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि 3 फरवरी 2024 या उसके बाद की होनी चाहिए। केरल के कोच्चि शहर में इन दिनों लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यहाँ बहुत कम लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। जो बाहर नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर भी मास्क लगा नजर आ रहा है। हालत यह है कि बच्चों बूढ़ों को घर में पूरी तरह से कैद कर दिया गया है। ये सब कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण नहीं बल्कि यहाँ के एक डंपिंग यार्ड में आग लगने की वजह से है। दरअसल ब्रह्मपुरम इलाके में एक डंपिंग यार्ड में 1 हफ्ते पहले आग लगी थी जिसका जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल गया है। 8 से ज्यादा दिन हो गए हैं लेकिन लोगों को राहत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। जहरीले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ आंखों गले में जलन महसूस हो रही है। ब्रह्मपुरम और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहरीली होने से केरल सरकार ने वहां के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे घर के अंदर रहें और खिड़की दरवाजे खुले न छोड़ें। जानकारों का मानना है कि ये जहरीली धुआं कैंसर जैसी कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। दमकल की 200 गाड़ियां आग बुझाने के मिशन में लगी हैं। करीब 50,000 टन कचरे में आग लगी है। दमकल विभाग के सूत्रों के अनुसार 70% क्षेत्र सुलगते प्लास्टिक कचरे को बुझा दिया गया। बाकी 30% इलाके में धुएं को कंट्रोल करने का काम चल रहा है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्थित बिजवासन के जिस फार्म हाउस में होली खेलने के बाद सतीश कौशिक की तबीयत खराब हुई और बाद में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस को उसी फार्म हाउस से कुछ आपत्तिजनक दवाइयों के पैकेट मिले हैं। फार्म हाउस सतीश कौशिक के दोस्त विकास मालू का है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फार्म हाउस से बरामद आपत्तिजनक दवाइयों के पैकेट किसने इस्तेमाल किए।
उनसे सतीश कौशिक का कोई संबंध है या नहीं, ये जांच के बाद साफ होगा। पुलिस को ये भी पता चला है कि विकास मालू पर सालों पुराना एक रेप केस था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये केस अब और कहां दर्ज किया गया था। इसके अलावा होली वाले दिन फार्म हाउस में जो 10 से 12 लोग आए थे, उन गेस्ट की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम में कुछ संदिग्ध नहीं आया है। डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटैक ही बताया है। बाकी शरीर में क्या कुछ था वो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा। इसके लिए बिस्तरा सैंपल प्रिजर्व करवा दिया गया है। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में रंगों का त्योहार होली अलग तरह से मनाया जाता है। भिलुड़ा में पत्थरों की राड़ तो कोकापुर में जलते अंगारों पर चलने की परंपरा होती है। इसी तरह सागवाड़ा के डंडोरवाड़ा में टमाटर की होली खेली जाती है। इस दौरान लोग रंग गुलाल की जगह एक दूसरे पर टमाटरों की बौछार करते हैं। होली के बाद चौथ के मौके पर युवाओं द्वारा टमाटर की राड़ खेली गई। डीजे की धुन पर नाचते गाते युवाओं ने एक दूसरे को जमकर टमाटर मारे। टमाटर की इस राड़ को देखने के लिए आसपास के कई गांवों के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। टमाटर राड़ में सागवाड़ा के डंडोरवाड़ा में 12 फलों के आदिवासी समाज के युवा इकट्ठे हुए। उसके बाद डीजे की धुन पर युवाओं ने खूब डांस किया। युवा 2 गुटों में बंटकर टमाटर फेंकने लगे। इसके लिए 500 किलो से ज्यादा टमाटर रखे हुए थे। टमाटरों के टूटने पर उससे निकलने वाले रस से युवा लाल हो गए। कुछ टमाटर तो राड़ देखने पहुंचे लोगों को भी लगे। इस टमाटर राड़ का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। सागवाड़ा के डोंडरवाड़ा में परंपरागत टमाटर की राड़ होती है। 100 साल से भी ज्यादा समय से इस राड़ को खेला जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। राहुल गांधी ने जताया दुख। बसवराज बोम्मई ने सांसद सुमलता के भाजपा को समर्थन का किया स्वागत। सभी मौजूदा विधायकों को चुनाव में टिकट मिलना मुश्किल, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। हम घुटने टेकने वालों में नहीं, ईडी की कार्रवाई पर भड़के लालू यादव। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।